नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, यूपी में अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। योगी सरकार अब किसी भी भ्रष्ट अफसर को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है, चाहे वे लाखों करोड़ों के घोटाले हो या निर्माण कार्यों में की गई लापरवाही। सरकार की मंशा साफ है, अब ना कोई भ्रष्ट बचेगा, ना कोई लापरवाह अधिकारी। पीलीभीत की कार्रवाई इसी बदले हुए सिस्टम की निशानी है। जहां पहले शिकायतें फाइलों में दबा दी जाती थी, अब उन पर सीधी कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकारों में जहां भ्रष्टाचार एक आम बात बन चुकी थी और आम जनता अफसरशाही से त्रस्त रहती थी, वहीं अब योगी सरकार के शासन में ना कानून से खिलवाड़ हो रहा है, ना ही सरकार धन की बर्बादी को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज यूपी में एनकाउंटर हो, माफिया पर बुलडोजर चले या फिर किसी भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई, सरकार हर स्तर पर एक्शन मोड में है। संदेश साफ है, अब यूपी में भ्रष्टाचार, अपराध और अफसरशाही की मनमानी के दिन लद चुके हैं और सरकार पूरी मजबूती से कानून व्यवस्था और जवाबदेही की नई लकीर खींच चुकी है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। भ्रष्टाचार पर योगी का कहर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जिला पंचायत परिषद के अंतर्गत हुए सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार की एक बड़ी और चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। ये कहानी सिर्फ एक टूटी हुई सड़क की नहीं, बल्कि उस तंत्र की है जहां एक और जनता को सुविधाएं देने के दावे होते हैं और दूसरी ओर इन दावों के नीचे भ्रष्टाचार की मोटी परतें छिपी होती है। पूरनपुर ब्लॉक के अंतर्गत चंदुइया से मनहरिया लिंक मार्ग पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 1750 मीटर लंबी सड़क का निर्माण जिला पंचायत परिषद की ओर से कराया गया था। यह निर्माण कार्य जनता की मूलभूत सुविधा के रूप में किया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। लेकिन ये सड़क अगले ही वर्ष खराब हो गई और इससे उसकी गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो गए। मरम्मत का काम हुआ, लेकिन फिर भी सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ देखा गया कि सड़क की ऊपरी परत इतनी कमजोर थी कि लोग उसे हाथ से उखाड़ सकते थे। ये वीडियो शासन तक पहुंचा और इसके बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे और तो और निर्माण फर्म को नोटिस जारी कर मरम्मत कराई गई। मरम्मत के बाद भी कमियां होने पर एक और वीडियो वायरल हुआ था। पूरा मामला शासन तक पहुंचा तो शासन ने इसकी जांच कराई। जी हां, जिसमें जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने न सिर्फ पीलीभीत प्रशासन को बल्कि पूरे प्रदेश के शासन तंत्र को हिलाकर रख दिया। पाया गया कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री मानकों के अनुरूप थी। पीसी और सिलकोट जैसी तकनीकी प्रक्रियाएं भी अधोमानक स्तर की थी। इससे जाहिर हुआ कि निर्माण कार्य में लापरवाही की गई और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। और ये सिर्फ ठेकेदार की गलती नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अधिकारियों की मिलीभगत थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस सड़क का स्थलीय सत्यापन किए बिना निर्माण फर्म को भुगतान कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था कि एक तरफ जहां जनता खराब सड़क से परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी ओर दफ्तरों में बिना जांच के करोड़ों का भुगतान किया जा रहा था। शासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई की। जिला पंचायत परिषद की अभियंता कल्पना सिंह, अवर अभियंता गोपाल बाबू और अपर मुख्य अधिकारी हरमीत सिंह को निलंबित कर दिया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाकर लखनऊ से संबंध किया गया, जिससे वे स्थानीय प्रभाव का लाभ ना ले सके। इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है। पिछले वर्षों में सरकार ने यह संदेश बार बार दिया है कि उसकी नीति जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन पर आधारित है, चाहे मामला किसी छोटे अफसर का हो या बड़े अधिकारी का। योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं मिलेगी। पीलीभीत में जो कार्रवाई हुई वह इस नीति का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे साफ होता है कि कार्रवाई न केवल की गई है बल्कि उच्च स्तर तक रिपोर्ट भी पहुंचाई गई है। इससे शासन की तत्परता और गंभीरता भी सिद्ध होती है।
योगी के एक्शन से भ्रष्ट अफसरों की उड़ी नींदें। योगी सरकार की नजर अब सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं है, बल्कि वह प्रशासनिक प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही है। एनकाउंटर हो, बुलडोजर एक्शन से जो संदेश मिला था, अब वही संदेश भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के माध्यम से दिया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि पहले के मुकाबले अब जिले के डीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जाकर निर्माण कार्यों की जांच कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया जाए और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि पीलीभीत प्रकरण में न केवल अभियंता और अधिकारी निलंबित हुए, बल्कि निर्माण फर्म के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना अब महज औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कदम बन चुका है। जी हां, योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस तरह की कड़ी कार्रवाई से आम जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उनकी शिकायतें अब अनसुनी नहीं रहेंगी। पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, वही अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी न्याय मिलने लगा है। ये बदलाव सरकार की सतर्कता, ईमानदारी और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसी कार्रवाइयों के बाद सिस्टम में स्थायी सुधार लाया जाए। सिर्फ कुछ अधिकारियों को निलंबित करने से बात खत्म नहीं होती, बल्कि अब यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे से ऐसा भ्रष्टाचार ना दोहराया जाए और भ्रष्ट अफसरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई और अफसर ऐसे करतूतों के बारे में सोचे भी ना। ये घटना उत्तर प्रदेश में एक नया संदेश लेकर आई है। अब तो ना कोई लापरवाही चलेगी, ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा। यह सिर्फ सड़क निर्माण का मामला नहीं है, यह उस व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है। योगी सरकार ने जो रुख अपनाया है, वह साफ दिखाता है कि अब चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य या सरकारी खरीद, हर क्षेत्र में गुणवत्ता की मांग की जाएगी। और अगर कोई अधिकारी या ठेकेदार इसमें चूक करता है तो उसे तुरंत दंडित भी किया जाएगा। इस लिहाज से देखें तो पीलीभीत की एक घटना भले ही एक जिला विशेष की हो, लेकिन इसका प्रभाव और संदेश पूरे राज्य के लिए है। ये सरकार के एक्शन मोड में होने का प्रमाण है और इस कार्रवाई से न केवल भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, बल्कि आम जनता को यह भरोसा भी दिलाया है कि अब उनके हक की लड़ाई सरकार खुद लड़ेगी। जी हां, चाहे बुलडोजर एक्शन हो, एनकाउंटर एक्शन हो, अब सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि उत्तर प्रदेश में अब प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। पीलीभीत की यह घटना केवल एक सड़क निर्माण घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े सिस्टमिक सुधार का संकेत है। योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ना तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा और ना ही जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही को नजरअंदाज किया जाएगा। निलंबन, जांच और एफआईआर जैसे ठोस कदम ये साबित करते हैं कि अब जवाबदेही केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे जमीनी स्तर पर दिखने लगी है। यह घटना अन्य जिलों और अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है कि यदि उन्होंने अपने दायित्व को ईमानदारी से नहीं निभाया तो उन्हें भी ऐसे ही कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जनता अब जागरूक है, तकनीक के जरिए हर खामी सामने आ रही और शासन की मंशा भी स्पष्ट है। यही वह बदलाव है जिसकी लंबे समय से जरूरत थी, एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा जो पारदर्शिता, जवाबदेही पर आधारित हो। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।